नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम में बात हो रही है अपने साथी सीनियर एंकर पर्सन सैयद अब्दुल्ला हसन के हवाले से। तो यहाँ एक और सहाफ़ी एंकर पर्सन शर्जील राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम जानते हैं। शहज़ाद, बहुत बहुत शुक्रिया NTN न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपने साथी, अपने भाई, अपने दोस्त सैयद अब्दुल्ला हसन साहब को, जो हम में नहीं रहे। इंतहाई तकलीफ़ लम्हा है आज यकीनी तौर पर उनकी फ़ैमिली के लिए और हमारे इदारे के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पे एक ऐसा लम्हा है कि इसके ऊपर बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज का चुनाव भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब से ये खबर मिली है तब से ही तमाम तर चीज़ें जो है वो ऐसा लग रहा है कि रुक सी गई हैं, क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो सिर्फ सीनियर कोलीग नहीं थे, हमारे सीनियर हमारे नहीं थे फील्ड में, बल्कि वो मेरे लिए वो एक भाई की हैसियत रखते थे। उसकी वजह ये है कि जितना भी मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा है, जितना भी हमने साथ काम किया है, वो मुझे बिल्कुल आंखों के सामने वापस आ रहा है। क्योंकि जब भी उनसे बात होती थी तो वो हमेशा ना सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करते थे, बल्कि उन्हें एक एक चीज़ ही मालूम होती थी कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा शौक भी होता था। जब आपसे मेरी इस हवाले से बात हुई, आपने जी। कहा कि इसके ऊपर बात करना है, तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं बात क्या करूं और किस तरीके से करूं। क्योंकि इनसे मुताल्लिक जितना भी मैं सोच रहा हूं, वो जिस तरीके से उसको सम अप करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे वो मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इस तमाम से टॉपिक के ऊपर जो है वो बात कर सकूं। लेकिन चूँकि उनका जितना भी रोल रहा है ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रहा है। वो सिर्फ एक सीनियर नहीं थे, उन्होंने हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया। वो अपने जूनियर्स को लेके बाकायदा चलते थे और कहीं पर भी किसी किस्म की भी कोई मुश्किल दरपेश होती थी, चाहे वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी की हो, चाहे वो आपको फील्ड में हो, वो हमेशा पेश रहते थे। एक चीज़ मैं मज़ीद बिल्कुल। शेयर करना चाहूँगा। जी जी। जब मैं एक इदारे से दूसरे इदारे में शिफ्ट कर रहा था, तो हम्म। तब भी मैंने हालाँकि उनको बताया नहीं था और उनकी खुद बाकायदा कॉल आई। उन्होंने कहा कि तुम चेंज कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको फील्ड में पता चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी मेरे सामने रख दी कि क्या वजूहात है, किस तरीके से। तो वो तकरीबन सुबह 4 बजे कॉल करके मुझे गाइड कर रहे हैं, रात को कॉल कर रहे हैं, दिन में कॉल कर रहे हैं। कोई उनका टाइम नहीं। वो इस तरीके के, जिस तरीके से आपका अपना कोई छोटा भाई होता है, बिल्कुल। उस तरीके से वो उंगली पकड़ के लेके चलते थे। और शेख साहब, वो एक ऐसा लम्हा खुशगवार जो हमें नाज़रीन के सामने आप शेयर करना चाहें, जो कि यादों में है, हसीन यादों में है आपकी, जो वो एक पल उनके साथ गुजारा हुआ आपका, जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें आप? ये कहना है कि उनके साथ गुजारा वो कोई एक हसीन पल हो। मैं उन मोमेंट्स को याद कर रहा हूँ, जितना भी वक्त मेरा अब्दुल्ला भाई के साथ गुजरा है, अब तक यकीन नहीं आ रहा। उसमें से कुछ चीज़ें इस तरह की थी कि जब भी हमारी चूँकि स्वैप होती थी शिफ्ट, कभी मॉर्निंग लगती थी तो कभी नाइट लगती थी। तो जब उनकी नाइट होती थी या मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो रात 1 बजे जब एक्सचेंज हो रही थी शिफ्ट, तो वो जब हम मिलते थे तो वो तकरीबन रात के 3 या 4 बज जाते थे। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, वो मोटिवेशन होती थी उनकी कि लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, लेके चलना है। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जी जी। शायद जी। दुनिया उनको सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ एंकर के तौर पर जानती हो। वो अपने अंदर एक पूरी दुनिया समाये हुए थे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी प्राइवेट लाइफ की जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत सारे घरों को चला रहे थे। वो बहुत सारे लोगों के लिए जो है उनके बड़े थे, उनके घर के सरबराह थे। वो ना सिर्फ़ अपनी फैमिली की केयर कर रहे थे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी वो अ, उनको हर तरीके से सपोर्ट करते थे। तो ये वो एक ऐसे एस्पेक्ट हैं जो अब्दुल्ला के शायद दुनिया उनको ना जानती हो। लास्ट बार जब उन्होंने, मुझे याद है एक मोमेंट था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मुझे जो है ना वो अब तुमसे ट्रीट चाहिए। तो जी। उसके ऊपर ऑब्वियसली मना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे क्लैश होता था टाइमिंग का। तो एक दिन बिलाखिर जो है उन्होंने हमें ट्रैप कर लिया या हमने उन्हें ट्रैप कर लिया। तो वो एक मोमेंट था कि हमने साथ एक डिनर किया था और
वो उन्हीं की फरमाइश थी कि मुझे जो है ना वो तुम डिनर कराओगे। तो हम गए, हमने जिस रेस्टोरेंट पे उन्होंने कहा वहाँ पर खाना खाया और काफ़ी देर बातें चलती रहीं, और वही उसी तरीके से हमेशा से, जिस तरीके से वो गाइडलाइन का कहते थे, हमेशा से विश करना। और आपको बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं अल्फ़ाज़ का चुनाव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए बेहतर से बेहतर अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर सकूँ, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। और बिल्कुल सर। उनके साथ गुज़ारा हुआ हर वक़्त ही बहुत खूबसूरत गुज़रा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा और हमारी यादों में हमेशा वो ज़िंदा रहेंगे। अगर आते हैं इस हादसे की जानिब के पुलिस का ये कहना है कि तेज़ रफ्तारी के बाद ये वाक़या पेश आया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या इतना कह देना काफ़ी है या मज़ीद तहकीकात की जानी चाहिए? अच्छा देखिए, ये तो एक पुलिस के वर्डिक्ट की मैं कहता हूँ शायद कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट को हुँ, इस हद तक ले गई है कि उसने अपने डिपार्टमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही निस्तो नाबूद कर दी हैं। उसकी वजह ये है कि आप किसी भी कार्रवाई को इस तरीके से सम अप नहीं कर सकते कि ओवर स्पीडिंग है। आपको बिल्कुल उसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, और जो भी महरिकात हैं उन तक पहुँचना चाहिए। फौरी तौर पर बयानबाज़ी कर देना, सिर्फ़ एक सीसीटीवी देखकर ये बात कर देना कि ये ओवर स्पीडिंग थी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इतना करना चाहिए, क्योंकि ही वाज़ वेरी सेंसिबल। वो हमेशा हुँ, बहुत बहुत जो जो उनको जानते हैं, जो उनके साथ बैठे हैं कार में या उन्होंने उनको ड्राइव करते हुए देखा, वो जानते हैं, बहुत सेंसिबल तरीके से चलाते थे। हुँ, उनकी 2 नन्ही जो है वो खूबसूरत सी बेटियाँ हैं, तो वो एक ऐसा शख्स जो अपनी बेटियों को लेके चल रहा हो, उनके उनके ख्वाब पूरे करना चाह रहा हो, वो इस तरीके से नहीं चलाता गाड़ी। बिल्कुल। जितना मैं जानता हूँ अब्दुल्ला को, वो इस तरह गाड़ी नहीं चलाता। बिल्कुल इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जितनी मेरे पास इत्तलात है, शायद उनके साथ गाड़ी में एक और शख्स भी था, हुँ, उनका कोई क्लोज़ दोस्त था। हुँ, तो वो चीज़ें भी देखनी चाहिए। जितनी इत्तलात मुझ तक पहुँची है कि वो हॉस्पिटल गए हैं और बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने बाकायदा घर पर भी बात की है, और उसके बाद वहाँ पर सडनली डेथ हुई है। तो हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ? हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे, वो उनसे मुताल्लिक जिन्होंने उनको ट्रीट किया है, फर्स्ट एड दी है, हुँ, उन्होंने गफलत क्यों बरती है? हो गया, हादसात होते हैं, बंदा गुजर गया, आप ला नहीं सकते हैं, लेकिन क्या इसी तरीके से किसी का अब्दुल्ला जाता रहेगा और किसी की ठीक फातिमा है, जाती रहेगी, तो ये बिल्कुल। कब तक इस तरह चलता रहेगा? लापरवाही क्यों बरती जाए इतनी? हमारे जो लूप होल्स हैं वो कौन बेहतर करेगा? सवाल तो यही आता है, हर दफ़ा हम इश्यूज़ उठाते हैं, वो कहते हैं, बयानबाज़ी हो जाती है कि जी इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हुँ, कोई आप हतमी कार्रवाई, किसी भी केस की कार्रवाई लाकर दिखा दें, जिन्हें हतमी मराइल तक पहुँचाया पुलिस ने या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट ने या फिर गवर्नमेंट ने, कोई एक केस लाकर दिखा दे। तारीख़ में आपको यहाँ पर गिनवा सकता हूँ कि कितने केसेज़ जो हैं वो पड़े हुए हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं अब तक। वो चाहे अदालती मामलात हो, चाहे पुलिस के मामलात हो, चाहे आपके हॉस्पिटल के मामलात हो, हुँ, हमेशा से पेंडिंग पड़े रहते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आती है। तो नाअहली तो पूरे डिपार्टमेंट की है, जो फर्स्ट एड दे रहे थे उन्होंने गफलत क्यों बरती? उनके हुँ। खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा तो यही स्टांस है कि अच्छा वो साहब, पूरे के पूरे जो एक और चीज़ जी जिस पे प्लीज़। हमें बात करने की ज़रूरत है, ट्रैफ़िक कवानीन। और जिस तरीके से लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं, आप भी सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं, ना वो तरबियत याफ्ता होते हैं, ना उन्हें रूल्स का पता होता है। जिस तरह वो गाड़ियाँ दौड़ा रहे होते हैं सड़कों पे, लोगों को कुचल रहे होते हैं। तो ये कैसा निज़ाम है? हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी हाल ही में हमने देखा कि एक खातून थी नताशा नामी, उन्होंने जो बाप और बेटी को कुचल दिया यार सर्विस रोड पर। तो उसमें भी हमें सेटलमेंट देखने को मिल गई और सज़ाएँ सज़ाएँ तो दूर की बात है। जिस तरह आपने कहा कि मंतकी अंजाम तक तो वो चीज़ पहुँचती ही नहीं है। देखिए, जो हमारा तहकीकाती निज़ाम है आईओज़ का, वो बहुत ही कोई भोंडा किस्म का है। आप कभी विज़िट करें पुलिस स्टेशन को, तो मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से ये निज़ाम चला रहे हैं। एफआईआर दर्ज करानी है, उसके अलग पैसे हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके अलग पैसे हैं, किसी बंदे को आपने जो है वो किसी केस में फँसाना है, उसके अलग पैसे हैं। तो ये तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर सर्विस चार्जेज़ लिए जाते हैं, कहते हैं कि हम हमारे चार्जेज़ कहाँ हैं? हम जो काम कर रहे हैं हमें उसके पैसे चाहिए। तो वो तो अगर अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे तो कोई बात हो ना, कि उनके उनके तो उनकी ड्यूटी की उनकी सर्विस ही क्वेश्चन मार्क है, तो उनसे क्या हम जो है तवक्कुआत रख सकते हैं। रही बात आपने जो बात की यहाँ पर एक चीज़ और, कि हुँ, यहाँ पर जो नताशा वाला केस था, जी। उसमें भी देखिए सेटलमेंट, अब बाय लॉ तो यही है कि सेटलमेंट, लेकिन उसमें हुँ, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए बिल्कुल, जो खुद पैसा खाना चाह रहे थे। ऐसा उस ही है। गरीब के कंधे पर बंदूक रख के खुद उस चीज़ को सेटलमेंट की तरफ लाना चाह रहे थे। उनकी तरफ से तो मुकम्मल तौर पे था कि हम कार्रवाई हुँ, करेंगे, जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। तो
ये भी देखना चाहिए कि सर वो कौन लोग हैं जो हमेशा से सेटलमेंट करवाने में बहुत ज़्यादा पेश रहते हैं, इन चीज़ों पे कैश करते हैं, उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमने अपने सीनियर सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन दोस्त सैयद अब्दुल्ला हसन की जो है वो इंतकाल पर हमने बात की। और यकीनी तौर पर ये एक तकलीफ़दा लम्हा है उनके अहल खाना के लिए, हमारे इदारे के लिए और मीडिया इंडस्ट्री के लिए कि दीगर आपने जो है वो उनके हमने उनके दोस्तों से बात की जो कि साथी एंकर से जिनके साथ उन्होंने काम किया, हमारे साथ उन्होंने काम किया। तो एक खुशगवार एक यादें, एक ऐसी यादें शायद वो तो नहीं रहे हम में, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमें रहेंगी और हम उन्हें हमेशा ज़िंदा उनकी यादें हम में ज़िंदा रहेंगी। क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप देख सकते हैं मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि उनकी जो यादें हैं वो अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो हम में नहीं रहे। तो बस इदारों से यही है कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और क्या वजूहात थी, आया कि अब जो कहा जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया और उनके साथ वो शख्स मौजूद कौन थे जो अब तक मिल नहीं रहे। इतला तो यही है, पुलिस का बयान यही है कि तेज़ रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। और दूसरा ये कि ट्रैफिक कवानीन उन पर भी जो है वो हमें नज़र रखनी चाहिए, इदारों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आखिर कब तक हम इस तरह के सीनियर सहाफ़ी जो अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं अपना करियर बनाने में, लोगों तक ख़बरें पहुँचाने में, खदमात अंजाम देने में, और एक हादसा उनकी जान ले लेता है। अब तक के लिए इतना ही। अली हुसैन को दीजिए इजाज़त।